नमस्कार। कैसे हैं आप? किरण का अड्डा है ये और स्वागत है आप सभी का। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये एक एक सीरीज टाइप चलेगी जिसपे कि मैंने झूमर सुना दिया था और वादे के अनुसार आज मैं अपने दूसरे झूमर के साथ आपके सामने हूँ। पहला झूमर आपको याद होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। कड़िया के मरले जी कड़िया के मरले गगरिया हमरो फूटेले गगरिया हमरो फूटेले जी। तो ये था इकड़िया के मरले जी कड़िया के मरले, भोजपुरी पट्टी की बात है। और अब मैं जिस झूमर पे आ रही हूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी फिल्मों में हमारे लोक संगीत को बहुत बखूबी उसको यूज़ किया गया है और पुरानी फिल्में जो थी उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से यूज़ किया जाता था। मैं यहाँ पे 70s की भी बात कर रही हूँ। कई कई ऐसे गाने हैं जिसको कि यूज़ किया गया है और पहले भी अवध से लिए गए हों या असम के हो, असम की माटी से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी म्यूज़िक हो या पहाड़ से हो, तो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है फिल्मों में। मैं अब भोजपुरी एक झूमर की, जैसा कि मैंने कहा है, मैं भोजपुरी की झूमर की बात करूँगी। तो ये जो झूमर है ये एक फिल्म आप सुनेंगे तो आपको शायद अंदाज़ा हो। मैं वो फिल्म का वर्जन भी आपको सुनाऊंगी और ये जो मेरी आजी लोग गाती थी, मेरी नानी लोग या लोग पितिया इन लोग, तो उनका भी वर्जन होगा। शुरू करती हूँ। इसको इसके भी मतलब आप जो चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है इसमें वो औरत की आज़ादी को वो अपने तरीके से, एक गांव की औरत किस तरह से अपनी आज़ादी को डिफाइन करती है, उसका एक पुट है। लेट मी स्टार्ट। चुनरी में लगता वे हवा बलम बिल बाटम सिवाय हो। चुनरी में लगता वे हवा बलम बिल बाटम सिवाय हो। बिल बॉटम के ज़माने का है ये और उससे पहले का भी होगा। चुनरी में लगता वे हवा बलम बिल बाटम सिवाय हो। सास मोरे अनरे ससुर भक चुनहरा, सास मोरे अनरे ससुर भक चुनहरा, ननदो के पात ना सहाला बलम बिल बाटम सिवाय हो। ननदो के बात ना सहाला बलम बिल बाटम सिवाय हो। आगरे के ताजमहल दिल्ली के किला, उस जमाने में ऐसे ही सब दर्शन कर लेती थी, निकलना इतना कहाँ होता था। आगरे के ताजमहल दिल्ली के किला, मुंबई के सैर तू करवा द बलम बिल बाटम सिवाय हो। चुनरी में लगता वे हवा बलम बिल बाटम सिवाय हो। सती सावित्री से, ये मेरी माँ के टाइम में ये वाली हीरोइन आ गई थी। उससे पहले मेरी आजी लोग मधुबाला नाम लेती थी। सती सावित्री से नीक हेमा मालिनी, सती सावित्री से नीक हेमा मालिनी। क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र से हमें मिलवाई द बलम बिल बाटम सिवाय हो। हिंदी फिल्म का कौन सा गाना है? हमें और क्या फिल्म का नाम था? अगर तुम ना होते, और उसमें एक गाना था, रेखा पे फिल्माया गया, राजेश खन्ना पे है। हम तो हैं छुई मुई इब का करें रसिया बन के, हाँ रसिया बन के आए गए हो। हम तो हैं छुई मुई इब का करें रसिया बन के, हाँ रसिया बन के आए गए हो।
हम ख्वाब देखे ऐसी नजर से, मुश्किल में पड़ गए जिया बलम। मैं बेल बॉटम पे आ गई क्योंकि मैंने पहले जो ये गाना है ये मेरी स्मृति में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। औरत की आज़ादी, उस समय बेल बॉटम पहनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती होगी, वो आज़ादी का परिचायक होगा और औरतें इसी पे झूमती होंगी। तो फिल्मों में बहुत हमारे ऐसे झूमर हैं और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिनको बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। मौका लगा तो आगे आपके साथ और भी कई ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी। और हाँ, ये जो झूमर मैं सुना रही हूँ दूसरी भी है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह से नहीं मिलेगी। खालिस देसी अंदाज, खाली ठेठ बलियाटिक अंदाज में। फिलहाल के लिए इतना ही, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट ज़रूर दीजिए। और हाँ, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मेरे अपने लोग हैं या जो मुझे जानते हैं, मेरी उनसे एक और गुजारिश है कि आप जब भी व्हाट्सएप पे या किसी भी उस पर जाते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करिए, क्योंकि लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मुझे दिखाई देगा और मेरी हौसला अफजाई भी होगी। अब अगली बार जब तक मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। किरण का आपका अड्डा है ये। बाय फॉर नाउ।